भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए शुरू हुआ सूर्य शक्ति अभियान। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर। शिवमय थीम पर बनेगा प्रधानमंत्री का सभा स्थल। वायुसेना को अपने स्थापना दिवस पर मिली नई शस्त्र प्रणाली शाखा की सौगात। और बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए सूर्य शक्ति अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश में इस तरह का अनूठा अभियान शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। इस अभियान में ग्राम पंचायतों में सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए गांव की स्ट्रीट लाइटें, नल जल प्रदाय, कार्यालयों में और अन्य कामों में सोलर बिजली का उपयोग किया जाएगा। सौर ऊर्जा से प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भविष्य में बिजली बिल पर होने वाले लगभग 2000 करोड़ रुपए के व्यय को कम किया जा सकेगा। प्रथम चरण में 5000 से अधिक जनसंख्या वाली 714 ग्राम पंचायतों और हाट बाजार वाले समस्त ग्रामों तथा समस्त जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों को सूर्य शक्ति अभियान में शामिल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में चिन्हित योजनाओं में पात्र व्यक्तियों का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित किया जाए। गत 17 सितंबर को आरंभ हुए अभियान को कल 21 दिन हो गए। इस अभियान की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने 21 दिन में 22 लाख से अधिक आवेदन हल करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई दी। इस अभियान में ग्रामीण क्षेत्र में 21,485 और शहरी क्षेत्र में 5,139 शिविर लगाए जा चुके हैं। इनमें कुल 44,10,844 आवेदन प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री ने सीहोर, रायसेन, श्योपुर, भिंड, गुना, दतिया, देवास और रतलाम कलेक्टर से जिला स्तर पर जारी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। गुना जिले में 1,48,307 आवेदनों में से 82,570 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में श्री महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस दिन उज्जैन में श्री महाकाल लोक के साथ ही पूरे प्रदेश में देवालयों में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर शिव भजन, पूजन, कीर्तन, अभिषेक और आरती करेंगे। मंदिरों, नदियों के तट तथा घरों में दीपक जलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्तिक मेला ग्राउंड उज्जैन में एक सभा को संबोधित भी करेंगे। सभा स्थल पर शिवमय थीम पर केंद्रित साज सज्जा की जाएगी। यहां प्रख्यात गायक कैलाश खेर महाकाल स्तुति गान प्रस्तुत करेंगे। सभा स्थल पर 60,000 से अधिक नागरिकों की उपस्थिति की संभावना है। वहीं उज्जैन में शिप्रा नदी के सभी घाटों पर लगभग 1 लाख श्रद्धालु LED स्क्रीन के माध्यम से कार्यक्रम देखेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण प्रदेश भर में होगा। अब तक 30 विश्व रिकॉर्ड दर्ज करने वाली प्रसिद्ध डेयर डेविल्स टीम ने कल जबलपुर में एक बार फिर हैरतअंगेज प्रदर्शन किया। कैप्टन आशीष राणा के नेतृत्व में 33 सदस्यों ने रोमांचक और चुनौतीपूर्ण प्रदर्शन किया। मध्य भारत एरिया के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास सहित 2000 से ज़्यादा लोगों ने इन करतबों को देखा। जबलपुर का एक सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर डेयर डेविल्स का गढ़ माना जाता है। डेयर डेविल्स टीम की स्थापना 1935 में हुई। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना और उत्कृष्ट सेवा के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वायुसेना दिवस का मुख्य समारोह कल चंडीगढ़ में हुआ। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने कठिन परिश्रम, धैर्य और पूर्व अनुभवों से यह गौरवान्वित उपलब्धि हासिल की है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि अग्निपथ योजना भारतीय युवाओं की क्षमता उजागर करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर है। वायुसेना में इस वर्ष दिसंबर में 3000 अग्निवीरों का आरंभिक प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। आने वाले वर्षों में यह संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से महिला अग्निवीरों को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही डिजिटल रुपया जारी करेगा। थोक और खुदरा भुगतान के लिए अलग अलग डिजिटल करेंसी जारी करने का प्रस्ताव है।
शुरू में यह मुद्रा प्रायोगिक आधार पर जारी की जाएगी। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल करेंसी की धारणा को स्पष्ट करने के बारे में एक संकल्पना पत्र जारी किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने और डिजिटल मुद्रा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। संकल्पना पत्र में डिजिटल करेंसी के डिज़ाइन, डिजिटल रुपये के संभावित उपयोग, उसे जारी करने की विधि और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDT) जारी करने में रिजर्व बैंक की भूमिका स्पष्ट की गई है। सरकार ने भारतीय वायुसेना में एक नई शस्त्र प्रणाली शाखा शुरू किए जाने की स्वीकृति दी है। यह शाखा भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाएगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सतह से सतह तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, सुदूर पायलट केंद्र से नियंत्रित चालक रहित विमान और ट्विन मल्टी क्रू विमान में हथियार प्रणाली संचालन की 4 विशिष्ट शाखाओं से संबंधित है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार इस तरह की प्रणाली शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुक्का लाउंज को तत्काल बंद करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें संचालित गतिविधियां बच्चों को गलत दिशा में ले जा रही हैं। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हुक्का लाउंज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाने, अव्यवस्था फैलाने और दूसरों का अपमान करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में बताया गया कि इस वर्ष अब तक भूमाफिया के विरुद्ध 352 प्रकरणों में 4,869 अवैध अतिक्रमण तोड़े गए तथा 1,616 करोड़ रुपए अनुमानित लागत की 5,703 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई। 36वें राष्ट्रीय खेलों में सेना 42 स्वर्ण, 31 रजत और 27 कांस्य सहित 100 पदक जीतकर तालिका में शीर्ष पर है। हरियाणा 29 स्वर्ण सहित 75 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और महाराष्ट्र 26 स्वर्ण सहित 102 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने कल खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को 59 रन से हरा दिया। यह इस प्रतियोगिता में भारत की 5 मैचों में चौथी जीत है। अंतिम 4 के मुकाबले 13 अक्टूबर को खेले जाएंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 100 रन ही बना सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट में जिले के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच कर अनियमितताओं के कारण 13 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। नीमच जिले में रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है। इस बारिश ने एक बार फिर नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ा दिया है। चित्रकूट में ग्रामोदय मेला व शरदोत्सव का आयोजन आज से 12 अक्टूबर को दीनदयाल शोध संस्थान के सुरेंद्रपाल ग्रामोदय खेल मैदान में किया जाएगा। धार जिले के मांडू में आयोजित भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिन कल 7 सत्र आयोजित किए गए। मंदसौर जिले में बारिश से फसलों के हुए नुकसान का सर्वे करने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं। जिले में सोयाबीन की फसल में अधिक नुकसान हुआ है। अशोकनगर में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने 100 मछुआरों का 1 दिवसीय अनुसूचित जाति मछुआ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। राजगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विभागों, पैरा लीगल वॉलेंटियर तथा समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग से वृद्ध नागरिक सहायता सप्ताह का आयोजन किया गया और भोपाल के अयोध्या नगर स्थित दशहरा मैदान में शरद पूर्णिमा पर निःशुल्क दमा उपचार शिविर आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति के लिए शुरू हुआ सूर्य शक्ति अभियान। महाकाल लोक के लोकार्पण की तैयारियां जोरों पर। शिवमय थीम पर बनेगा प्रधानमंत्री का सभा स्थल। वायुसेना को अपने स्थापना दिवस पर मिली नई शस्त्र प्रणाली शाखा की सौगात। और बांग्लादेश को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।